दोस्तों, दुनिया का हर इंसान पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएशन तो प्राप्त कर लेता है, जिंदगी में नौकरी भी कर लेता है, बिजनेस भी कर लेता है। लेकिन जिंदगी जीने का उसका जो तरीका होता है ना, उसे सीखते सीखते पूरी उम्र निकल जाती है और बुढ़ापे में जाकर वो कहता है कि मेरे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए, जिंदगी भर का तजुर्बा है। हालांकि तजुर्बा वर्ड बोलने में तेजस्वी यादव के पसीने छूट गए थे, वो वीडियो देख लेना आप गूगल पर। तो कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम अपने आसपास होने वाली हर घटना से कुछ न कुछ सीखते हैं और जिंदगी भर सीखते हैं। किसी डिसीजन पर पछतावा करते हैं और किसी डिसीजन पर खुश हो जाते हैं। तो मुकेश अंबानी के घर पर शादी पड़ी उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की, और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो ये शादी है, इस शादी से जिन लोगों ने सीखना था उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि क्या कुछ सीखा जा सकता है, कि किन चीजों में पढ़ना चाहिए और किन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। अब इसमें देखिए, दुनिया भर से तमाम लोग आए थे, बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद बॉलीवुड से, हॉलीवुड से बड़े बड़े सिंगर, डांसर और पता नहीं कौन कौन आया था। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स आए थे, हमारे अपने देश के बड़े बड़े राजनीति वाले लोग आए थे। लेकिन आपने इन सब तस्वीरों को देखा और आपको लगा कि वाह क्या तामझाम है कि मुकेश अंबानी जी के अंदर इतनी ताकत है कि इन सभी को बुला लिया। तो देखिए, अब किस वजह से आए सब लोग। जैसे कि अनुराग कश्यप की बेटी कह रही थी कि ये शादी नहीं, सर्कस का एक शो है और मैं उस सर्कस का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। लेकिन इसी सर्कस में ये तमाम लोग आए हुए थे और या तो कोई बिजनेस मीटिंग का फायदा देखना चाहता होगा, या तो कोई अंबानी जी की करीबी रहकर फिल्म इंडस्ट्री में अपना फायदा देखना चाहता होगा, या कोई बिजनेस में फायदा देखना चाहता होगा, या कोई फंडिंग चाहता होगा। सबके अपने अपने रीजंस हैं और ये जितने भी लोग जमा हुए थे, आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भाई सबकी एक दूसरे के साथ तो नहीं जमती होगी, क्योंकि एक परिवार में भी 5-6 लोग रहते हैं तो सबके तार जो हैं एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं पे खटपट चलती रहती है। तो खैर, यहाँ पर जो लोग आए थे, अब पहले शुरुआत कीजिए बॉलीवुड से। एक आम इंसान जो फैन होता है, जिसको आप फैन कहते हैं, आप खुद भी हैं, जब अपने किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पास जाता है और कहता है कि सर एक सेल्फी दे दो, तो कोई कोई दे देता है सेल्फी, अच्छे लोग दे देते हैं। और जो घमंडी और बुरे स्वभाव के लोग होते हैं, वो या तो मोबाइल फोन खींचकर तोड़ देते हैं, या चपेट लगा देते हैं, धक्के दे देते हैं, गालियां दे देते हैं। और वो फैन बेचारा इस उम्मीद में कि सेल्फी मिल जाएगी, वो अपनी पूरी इंसल्ट करवा के घर पे चला आता है और पूरी मीडिया के सामने उसकी इंसल्ट हो जाती है। तो इनसे आपने क्या सीखा? ये वही बॉलीवुड के लोग हैं जो एक आम फैन के साथ बदतमीजी करते हैं। लेकिन देखिए, अंबानी के घर पर शादी पड़ती है तो जमीन पर लेट कर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जहां पर ये एक तरफ अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं कि कोई इनके करीब ना आने पाए, कोई इन्हें टच ना करने पाए, बॉडीगार्ड उठाकर बाहर फेंक देगा। लेकिन वहां पर देखिए, ना कोई बॉडीगार्ड दिख रहा है इनका आसपास, ना ही इनकी सिक्योरिटी दिख रही है। वहां पर बस दिख रहा है इनका डबल स्टैंडर्ड कि किस तरह से शादी में ये डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे बुलाया जाता है बारात में नाचने के लिए, घर के रिश्तेदार और दोस्त नाचते हैं, वैसे ये महंगे महंगे करोड़ों के कपड़े पहनकर जमीन पर लेटते हुए नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहां पर आप समझ लीजिए कि अंबानी जी के सामने इन सभी की क्या औकात है। अंबानी जी को घमंड नहीं है, लेकिन इनके घमंड की बात कर रहा हूं मैं बॉलीवुड के, कि वहां पर आप जी हुजूर जू हुजूर करके डांस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खाना तक परोस देते हो, जरूरत पड़ेगी तो झाड़ू वगैरह भी मार दोगे। ये है बॉलीवुड के लोगों की असली औकात, जिनको आप सर आंखों पर बैठा कर रखते हो एक सेल्फी के लिए कि सेल्फी मिल जाए। दूसरी तरफ आप देखिए, भारतीय राजनीति का वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही घटिया रूप। इंडी गठबंधन के ऐसे कोई भी नेता नहीं होंगे जो पानी पी पीकर अंबानी और अडानी को कोसते ना होंगे। चोर है, इन शब्दों से बुलाते हैं, अंबानी अडानी चोर हैं। लेकिन आप सोचिए कि इंडी गठबंधन पूरा वहां पर पड़ा हुआ था, शादी में एक एक कुर्सी लेकर बैठे हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, माहौल जमाया जा रहा है। ये किस मुंह से, किस दोगलेपन के मुंह से अंबानी जी के घर पर शादी में पहुंचे, जिसको ये लोग चोर कहते हैं, दिन रात पानी पी पी कर गालियां देते हैं। वो बिजनेसमैन जो इस देश में अपना एक अतुलनीय योगदान दे रहा है कि ये देश आगे बढ़ सके। न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को अंबानी जी रोजगार देते हैं। लेकिन इनकी नफरत बस राजनीति के चलते यह है कि अंबानी तो उन्हें लूट रहे हैं, इनको लूट कर बर्बाद कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि
कि एक सेल्फी लोगे तो वो चाइना चला जाएगा उसका पैसा, एक फोन करोगे तो अंबानी जी को पैसा चला जाएगा, आप अंबानी और अडानी को अमीर बना रहे हो, ऐसी ऐसी बातें कही जाती है। आप सोचिए, हर कोई वहां पर पहुंचा हुआ था, इतनी घटिया राजनीति, और वहां पर सब पहुंचे हुए। भाई इतनी नफरत है अंबानी और अडानी से, तो क्यों पहुंचे हुए थे वहां पर? इनकार कर देते इनविटेशन, लेकिन सबके सब पहुंचे हुए थे। भाई वो स्टालिन जो नेता हिंदुओं को पानी पी पी कर कोसता है, हिंदू धर्म एक मलेरिया की तरह है, नफरत है उस धर्म से, लेकिन उसी हिंदू रीति रिवाज वाले शादी में किस तरह से मुंह उठाकर चले गए, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, अंबानी जी को मैं बहुत समझदार इंसान मानूंगा। आप सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल होने वाली जितनी चीजों का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अंबानी जी से जुड़े हैं। चाहे पेट्रोल का इस्तेमाल हो, कपड़े का हो, खाने पीने की चीजों का हो, फैशन का हो या फोन का हो, हर चीज से आप जुड़े हुए हैं। तो अंबानी जी समझदार हैं, वो बिजनेस करना जानते हैं। वो कभी किसी को जवाब नहीं देते कि राहुल गांधी ने मेरे बारे में क्या बोल दिया, या ममता ने मेरे बारे में क्या बोल दिया, किसी ने मेरे बारे में क्या बोल दिया। उनका एक ही काम है, बिजनेस करना। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि अपनी जिंदगी में आपको लक्ष्य सिर्फ अपने गोल पर रखना है, अपने बिजनेस पर रखना है, अपने जॉब पर, अपने करियर पर रखना है, ना कि भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आप उस हिंदू मुस्लिम के झगड़े में कूद पड़े और जेल आप जा रहे हो। नेता मजे कर रहे हैं, नेता इस तरह की शादियों में एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। आपको जिसे वोट देना है आप बेशक दीजिए, लेकिन लड़िए मत आपस में। ये सीखिए, वहां पर सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, आप सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं। वहीं घर पर ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत तक नहीं करते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन इनके सेलिब्रिटी फैंस इनको धुतकार दे तो वहां पर ये कुछ जवाब तक नहीं दे पाते। भिड़ जाओ, होगा बॉडीगार्ड, क्या करेगा, दो चार थप्पड़ ही लगाएगा आपको, भिड़ जाओ। इंसल्ट मत झेलो। आपने उसका विरोध भी कर दिया ना, किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने अगर आपके साथ बदतमीजी की है, उसके बॉडीगार्ड ने या किसी सेलिब्रिटी ने, भिड़ जा, सामने भिड़ के गालियां दे दो उसको। कम से कम मीडिया में ये तो आएगा कि बंदे में जिगरा था, भिड़ गया। लेकिन आप चुपचाप गालियां खाकर चले जाते हो। ये आप सीखो, आपको सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जान जाएगी आपकी, आपका आत्मसम्मान तो बना रहेगा। तो इस शादी से तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा। आपने क्या सीखा है मुझे नहीं पता, और कुछ सीखा है तो कमेंट करके बताओ कि किस तरह से बॉलीवुड और राजनीति के लोग डबल स्टैंडर्ड वाला चेहरा लेकर अंबानी के शादी में पहुंचे हुए थे। अभी तो अंबानी जी के घर पर सिर्फ शादी हुई है, अभी ग्रैंड फिनाले तो बाकी है, यानी रिसेप्शन बाकी है, जहां पर सोनिया गांधी, मोदी जी, राहुल गांधी और ना जाने कितने बड़े नेता आने वाले हैं। तो सीखो भाई कुछ।